हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ आज मेरे मॉक वगैरह के मार्क्स, मेरी टू डू लिस्ट वगैरह मैं कैसे-कैसे पढ़ रही हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, ये मेरी कैलकुलेशन है जो मैं करती हूँ हमेशा, है ना? जिसको मैं रिवाइज़ करती हूँ, पेज पे भी लिखती हूँ और पेज पे देखो मैं नहीं बता पाती हूँ आपको, सब इधर-उधर कागज़ हो जाते हैं। ये आज की है जो अभी फिनिश नहीं हुई है, इतना सा और बच रहा है, इसे लिखूँगी मैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मेरी कल की टू डू लिस्ट 3 फरवरी की, मैं कैलकुलेशन एडिटोरियल मैंने बैक टू बैक 4 एडिटोरियल किए थे कल। 2 प्री के मॉक लगाए थे जिसमें गाइड लिखा लाइव मॉक था कल, है ना? मैं बता देती हूँ आपको, ये 3 फरवरी को लाइव मॉक था और इसका जो रिजल्ट है ना वो 4 फरवरी को, मतलब आज 10 बजे आ जाएगा। मैंने लिख रखा है। एक एसके का मॉक लगाया था जिसके मैं मार्क्स आपको बता देती हूँ। ये मैंने एसके का मॉक लगाया था जिसके मार्क्स आप देख सकते हैं। कट ऑफ 63 गई थी, मेरे 70 मार्क्स आए थे, 89 परसेंटाइल है। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मार्क्स देख लीजिए मेरे। इंग्लिश में मेरे से 15 ही अटैम्प्ट हुए थे क्योंकि इसमें जो शुरू के 5 क्वेश्चन दिए थे ना एरर वाले, वो मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने स्किप कर दिया डायरेक्ट ही। 15 अटैम्प्ट में से 4 ही हुए थे और क्वांट में और रीजनिंग में आप देख सकते हैं मेरे इसमें 30.50 मार्क्स हैं और इसमें 30 मार्क्स हैं, ठीक है? मतलब कि रीजनिंग में मेरा एक भी गलत नहीं हुआ और क्वांट में 2 गलत हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है इंग्लिश की क्लास, तो इंग्लिश की क्लास मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि इंग्लिश ही कम मेरी मतलब वीक है। तो उसमें सर क्या करवा रहे हैं अभी, मंजिल बैच ले रखा है मैंने वरुण चित्रा सर का। तो वो पहले मॉक टेस्ट देते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सर सॉल्यूशन बताते हैं उसका, जो मुझे बेस्ट अप्रोच लगती है कोई भी मतलब जो इंग्लिश में वीक बच्चा है उसके लिए, है ना? अब उसके बाद चलते हैं आज की टू डू लिस्ट में। तो आज की जो टू डू लिस्ट है उसमें ये है, कैलकुलेशन करूँगी, एडिटोरियल, इंग्लिश की क्लास, मॉक लगाऊंगी 2 प्री की, आज एसके की लगाऊंगी क्योंकि गाइडली पे कोई भी लाइव मॉक नहीं है। और हाँ, टेस्टों की भी टेस्ट सीरीज है मेरे पास। तो प्रैक्टिस मॉक की थी वो मैंने फिनिश कर दी है ना? और ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक मैं कभी लगा लेती हूँ, मेरा मन होता है तो। बाकी टेस्ट मतलब जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो सारी बेस्ट होती है। तो टेक्स्ट बुक में लास्ट के जो 4-5 दिन बचेंगे ना उस टाइम लगाऊंगी क्योंकि उसका जो लेवल होता है ना, वो बिल्कुल ही एग्जाम रेलिवेंट होता है। तो वो लास्ट के 4-5 दिन में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लगाऊंगी। अभी मैंने उसको बचा रखा है टेस्टों को, है ना? और उसके बाद गाइडली के मैं लाइव मतलब लगा ही रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मॉडरेट टू टफ शिफ्ट अगर आती है तो वो गाइडली से एकदम मैच करती है। और क्वांट की क्लास करने वाली हूँ और वाईटी पे सर ने टॉप 50 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए हैं, वो मैं मिक्स प्रैक्टिस करने वाली हूँ, जिसमें मैं बता देती हूँ कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ मैं आपको। ये है क्लास सर की, ये वाली। तो मैंने ये लगभग 36 मिनट्स की कर दी है और बाकी ये बच रही है जिसे मैं कंप्लीट करूँगी पूरी ईमानदारी से। मेरे पास एक दोस्त का कमेंट आया था कि सिली मिस्टेक हो रही है मैथ्स और रीजनिंग में, मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्त देखो, रीजनिंग में गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है वर्ड फॉर्मेशन का, वो इसके अगर आपसे श्योर हो आप बन रहे हैं, अगर आपसे एक से ज़्यादा बन गए हैं तो आप एक से अधिक उसमें जो देता है वो एक्स और वाई लगाने के लिए वो लगा सकते हैं। अदरवाइज 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके छोड़ देना चाहिए। स्लॉक्स में अगर किसी में आप कन्फ्यूज है तो उसे छोड़ दो, उसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ना मॉक लगाने के बाद जो एनालिसिस करते हैं ना, जो सही होते हैं ना उन्हें छोड़ देते हैं और जो गलत होते हैं उन्हें देखते हैं। एक्चुअली हमें जो राइट क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें भी देखना होता है कि हाँ, जब हम टिक कर रहे होते हैं ना तो हम 100% जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं होते तो हमें बाद में सबमिट करने के बाद चेक करना होता है कि हाँ, इसमें हम श्योर नहीं थे बट हमने जो टिक किया था, हमारी जो अप्रोच थी वो सही थी और इस तरीके से क्वेश्चन करने से हमारा सही होता है। तो हमें जो ग्रीन क्वेश्चन होते हैं ना उनसे भी एक बार गो थ्रू होना होता है। जैसे स्लोक से हमने 5 अटैम्प्ट किए और 5 हमारे सही हो गए, पर 4 में से 4 हम श्योर थे और 1 में हम कन्फ्यूज़ थे कि इसे लगाएँ या नहीं लगाएँ, पर हमने लगाया और वो सही हो गया। मतलब हमारी वो जो अप्रोच थी ना वो सही थी। तो अब हमें इसके लिए श्योर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो सही हुआ है ना स्लोक, उसे भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ, अगली बार अगर इस टाइप का स्लोक्स आएगा तो हम उसे अटेम्प्ट करेंगे और वो इस तरीके से सही होगा हमारा, ठीक है? तो इसका मतलब यही होता है कि सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो गलत हुआ है ना वो तो हमें आता ही नहीं था, तो उसे तो हमें सीखना ही है। और जो ग्रीन हमने किए हैं ना उसमें से 1-2 क्वेश्चन हमारे डाउट में होते हैं, तो उन्हें भी हमें देखना है कि हाँ भाई, ये इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो सही जाता है। तो आगे हमें ना एकदम कन्फर्म हो जाए हमारा दिमाग कि हाँ, तो इस तरीके से जो 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं ना वो सिली मिस्टेक जो होती है ना उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। दूसरे एक और दोस्त का मेरे पास कमेंट आया था कि वो IBPS एसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो देखो, एसओ में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है ना उसके लिए तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग के लिए जो फाउंडेशन है उसके लिए मैं तो क्वांट के लिए कौशिक मोहंती सर को फॉलो करती हूँ, मैंने उनका पेड बैच लिया है। और भी टीचर हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आशीष सर और सर भी हैं और भी फैकल्टी हैं, बट मेरी कौशिक मोहंती सर के साथ ट्यूनिंग बैठती है तो फाउंडेशन बैच मैंने उनका लिया है। और उसके बाद मुझे कभी क्वांट में आज तक दिक्कत नहीं आई, चाहे प्री हो या मेंस हो। इंग्लिश के लिए मैंने पहले फैकल्टी किसी और को फॉलो किया था, बट अब सभी फैकल्टी अच्छी होती हैं, बस हम उनको ट्रस्ट करके फॉलो करना होता है। लेकिन अब बेसिक के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैंने वरुण चित्रा का मंजिल बैच लिया है, ठीक है? रीजनिंग मैंने किसी का पेड बैच नहीं लिया है, रीजनिंग मैंने यूट्यूब से कंप्लीट किया है, पुनित सर से और अंकुश लामा सर से, ठीक है दोस्त? अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एग्जाम रेलिवेंट तो
ये एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर दूँगी। थैंक यू।